माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम आप लोगों को एक नए टॉपिक्स हैलोजेंस के बारे में बतलाने जा रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, यह पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। हम सिस्टमेटिक पढ़ाएंगे। एक छोटा सा वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा टॉपिक्स है, इसको बहुत अच्छी तरह से जानने की ज़रूरत है। जिस टॉपिक का नाम है हैलोजेंस। हैलोजेंस है क्या, ये पहले जानेंगे। हैलोजेंस जो है वर्ग 17 के तत्व को कहते हैं। वर्ग 17 के तत्वों को क्या कहते हैं? हैलोजेंस कहते हैं। हैलोजेंस दो ग्रीक शब्दों हेलो एवं जेनस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लवण के पैदा करने वाले तत्व या लवण के निर्माण करने वाले तत्व या नमक के निर्माण करने वाले तत्व। लवण का मतलब नमक समझेंगे। आप देखते होंगे हैलोफाइट्स, हैलोफाइटा यानी लवण युक्त पौधे, जो नमकीन जगहों पर पाए जाने वाले पौधे, नमकीन पौधे। तो हैलोजेंस जो होते हैं नमक के निर्माण करने वाले तत्व होते हैं, अर्थात लवण के निर्माण करते हैं। हैलोजेंस को एक्स द्वारा सूचित किया जाता है। एक्स द्वारा सूचित करते हैं। एक्स बराबर जो होगा यहाँ पर, यह फ्लोरीन होगा, नीचे लिखे हैं क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। X2 ये सब के सब डायटोमिक होते हैं, एटेस्टीन भी होते हैं और रेडियो एक्टिव सिंथेटिक रेडियो एक्टिव होते हैं, वो नीचे बतलाएंगे हम। यह डायटोमिक होते हैं, यानी F2 के रूप में रहेंगे, Cl2 के रूप में रहेंगे, Br2 के रूप में रहेंगे, I2 के रूप में रहेंगे, AT2 के रूप में रहेंगे। यह इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, यानी यह हाइलाइट कहलाएगा। यह फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है। इतना ही आगे जो रेडियो एक्टिव है, रेडियो सक्रिय, जिस कारण एटेस्टीन ये सब नहीं बनाता है। यानी फ्लोराइड आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, ब्रोमाइड हो गया और एटेस्टाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, सॉरी। तो इस तरह की बात है, हैलोजन को सूचित करते हैं। हैलोजेंस अति क्रियाशील अधातु होते हैं। हैलोजन क्या है? बहुत क्रियाशील होते हैं, इसलिए कि इसके बाह्यतम सेल में, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। यह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाता है, स्टेबल होता है और निगेटिव आयन, निगेटिविटी ही भी इसका सबसे ज्यादा होता है। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। तो यह हैलोजन अति क्रियाशील अधातु तत्व है। हैलोजेंस के अंतर्गत निम्नलिखित तत्व आते हैं। वह है आपको फ्लोरीन F से सूचित करते हैं, क्लोरीन Cl से सूचित करते हैं, ब्रोमीन Br से सूचित करते हैं, आयोडीन I से सूचित करते हैं, एस्टैटीन At से सूचित करते हैं। एक नए तत्व का खोज हुआ है जो 118 जो हो रहा है, उसमें है आपको टेनेसाइन, एक नया जो संश्लेषित रेडियो सक्रिय है, उसका संकेत Ja होता है। जे, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं, आधा जे। बहुत ही अच्छा है, जे है ना, जे। चलिए अब देखना है, इस समय आपको एक ट्रिक दिए हैं इसको याद करने का। फिर कल बारिश आई अंटीजा, फिर से फ्लोरीन, कल से क्लोरीन, बारिश से ब्रोमीन, आई से आयोडीन, अंटी से एस्टैटीन और जा से आपको टेनेसाइन। क्या होगा? टेनेसाइन। देखिए यहाँ पर फ्लोरीन जो होते हैं उसका रंग पीला होता है और गैसीय अवस्था में होता है। क्लोरीन हरापन लिए हुए पीला गैस होता है।
ब्रोमीन लाल द्रव होता है। क्या होता है? लाल द्रव होता है। आयोडीन बैगनी रंग का ठोस होता है। यानी फ्लोरीन पीला रंग का गैस होता है। फ्लोरीन किस अवस्था में रहता है? गैस अवस्था में। पीला फ्लोरीन का रंग कैसा होता है? पीला होता है। क्लोरीन का किस अवस्था में होता है? गैसीय अवस्था में होते हैं। कैसा? हरा पीला होता है। यह क्वेश्चन पूछे हुए हैं कौन बनेगा करोड़पति में। क्लोरीन क्लोरोफिल, क्लोरीन क्लोरोफिल हरा पीला, कैसा होगा? हरा पीला। इसके बाद ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में है, बहुत अच्छा है, लाल रंग का होता है, द्रव अवस्था में होता है। आयोडीन जो है बैगनी रंग का होता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। और एटेस्टीन तो रेडियो सक्रिय तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व है। और टेनेसाइन जो आपको संश्लेषित रेडियो एक्टिव, मानव ने बनाया है, इसका मैन मेड है, यह होता है। यहाँ हमने लिख भी दिया है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सभी अधातु होते हैं। आयोडीन और बाद आयोडीन में चमक होता है, अपवाद स्वरूप है। अधातु में किसी में चमक नहीं होता है, लेकिन आयोडीन एक ऐसे तत्व है जिसमें चमक होता है। आयोडीन में क्या होता है? चमक होता है। इसके बाद आप जानेंगे सभी हैलोजन रंगीन होते हैं। सभी हैलोजन रंगीन होते हैं, इसका कारण क्या है? देखिए 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछेगा कि सभी ऑल हैलोजन आर कलर्ड व्हाई, सभी हैलोजन रंगीन होते हैं, क्यों? क्या कहेंगे? इसका कारण सभी हैलोजन रंगीन होते हैं, इसका कारण यह है कि दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट, जो आप प्रकाश में देखेंगे कि जो है आपको विजिबल लाइट जो होते हैं, दृश्य प्रकाश, उसका जो है आपको 3400 एंगस्ट्रम से लेकर 7600 एंगस्ट्रम के बीच का उसका रेंज होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो होता है आपको क्या कहते हैं, लाल का होता है ना, और सबसे कम बैगनी का होता है, तरंगदैर्घ्य, है ना। तो वह तरंगदैर्घ्य की बात हम कर रहे हैं। परमाणु संरचना में उसकी चर्चा हम करेंगे काफ़ी डिटेल अच्छे ढंग से, उसी की चर्चा यहाँ है। तो दृश्य कारण यह है कि दृश्य प्रक्षेत्र मतलब क्षेत्र, रीजन में विकिरणों का अवशोषण होता है तथा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर, चूंकि बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अष्टक को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, एक्साइटेड होकर के उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। चले जाने के कारण ये क्या होता है? रंगीन होता है। विकिरण के भिन्न भिन्न क्वांटम अवशोषित करने के कारण अलग अलग रंग को प्रदर्शित करता है, अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। क्वांटम संख्या 11 से पढ़ना था। क्वांटम में होता है कि अवशोषित करता है और अलग अलग रंग, जैसे फ्लोरीन का रंग क्या होता है? देखिए पीला, क्लोरीन का रंग हरा पीला, ब्रोमीन का रंग लाल, आयोडीन का रंग बैगनी होता है। तो यह तमाम जो है क्वांटम के कारण अलग अलग रंग को यह प्रदर्शित करता है। फ्लोरीन तथा क्लोरीन जल में विलय होता है, जल में विलय होता है। जल में विलय, विलय मतलब घुलनशील होता है। ब्रोमीन तथा आयोडीन जल में अल्प विलय होता है, कम घुलता है, परंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होता है तथा रंगीन विलयन बनाती है। ब्रोमीन और आयोडीन जल में कम से कम घुलता है और कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन है, ईथर है, एसीटोन है ना, इस सब में यह क्या है? घुल जाता है, और घुल करके उसका जो विलयन बनता है वह रंगीन होता है, कलर होता है। इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक हमने हैलोजन का रखा है, और यहाँ पर हैलोजन को किसी एक्स कहेंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटेस्टीन होगा, या डाई एटॉमिक होते हैं, द्विपरमाणविक होते हैं, F2Cl2 Br2 I2 एटेस्टीन। और यह 4 ही स्टेबल होता है जो नॉन रेडियो एक्टिव होता है, यह जो है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ऐसा क्यों होता है? परमाणु संख्या आप जानेंगे कि 83 तक, 1 से लेके 83 तक का जो तत्व है परमाणु संख्या, वह नॉन रेडियो एक्टिव है, वह रेडियो सक्रिय नहीं होता है। लेकिन जैसी 83 के बाद 84 से लेकर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे एटॉमिक नंबर, वह सब के सब रेडियो एक्टिव है। एटेस्टीन
तो 85 होता है परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्लास में हम बतलाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के साथ और बतलाएंगे। और ये 118 किसका होता है, टेनेसाइट का, जो मैनमेड है, रेडियो सक्रिय तो है लेकिन मानव ने बनाया है। इस तरह से काफ़ी बेहतर है। हम हैलोजन का नेक्स्ट क्लास और लेंगे जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करेंगे बेहतर ढंग से। और अच्छा, ये जनरल कंपटीशन के साथ साथ जितने भी हायर लेवल का जो है उसमें काम करेगा। और 12th के लिए तो है ही। यह हैलोजन पूरे ब्रह्मांड में, यानी ब्रह्मांड की क्या बात के, पृथ्वी पर बहुत उपयोगी तत्व है और काफ़ी पॉपुलर है। सबसे पहले तो साल्ट फॉर्मिंग करने वाला एलिमेंट है। समुद्र की पानी में यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। समुद्र की पानी में तो आयोडीन, जो से समुद्री घास के नाम से जानते हैं, 12th में कई एक बार पूछा है क्वेश्चन। फ्लोरीन जो होते हैं प्रबलतम ऑक्सीकारक है, यह कई एक बार 12th में पूछा है। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक भी होता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक है, भी बतलाएंगे। ब्रोमीन के बारे में बताया। आयोडीन टिंचर कैसे बनता है। आयोडीन जो है थायरॉक्सिन हार्मोन में होता है, थायराइड ग्रंथि में होते हैं। इसके कमी से कंठ में स्वेलिंग हो जाता है और गलकंठ जिसे कहते हैं, जिसे घेंघा रोग कहते हैं। तमाम बातों को हम बतलाएंगे। यह खनिज के रूप में हम लोगों को मिलता है, प्राप्त होता है। खासकर आयोडीन साल्ट जो होते हैं, नमक जो डोमेस्टिक साल्ट है, जिसको खाने के उपयोग में लाते हैं। यह सारे के सारे चीज़ बहुत ही बेहतर है, काफ़ी लोकप्रिय है, काफ़ी पॉपुलर है। हमने छोटा सा ऐसे एक वीडियो बना करके अभी बतला रहे हैं। सिस्टमेटिक पढ़ाएंगे बहुत जल्द ही। 12th की क्लास को लेकर के हम आएंगे और पढ़ाएंगे। अभी जस्ट ही 12th का एग्ज़ाम समाप्त होने वाला है, केमिस्ट्री सारे समाप्त हो ही गया है। तो इस कारण से ऐसे ही अब छोटा सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को हमने रखा है, जरूर पढ़ेंगे इसको। यह सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का खजाना है, टॉपिक्स है। बहुत सारी बातों को आप नहीं जानते होंगे जो हमने यहाँ पर चर्चा किया है। ये सारे बातों को काफ़ी डिटेल और ब्रीफ में पढ़ाएंगे। विशेष क्या है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसको बिल्कुल आप लोग देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, बेहतर है। 12th के लिए तो है ही, मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए है, आपको मैं बता दूँ जनरल कंपटीशन के लिए है, जो कुछ भी है सारी चीज़। जैसे हमने बताया कौन बनेगा करोड़पति में, आपको यह क्वेश्चन पूछे हुए हैं, क्लोरीन वाला पूछे हुए, अक्सर पूछा जाता है, ऐसा ही पूछे जाएंगे आपको। रेडियो एक्टिव, ये सारे भी बहुत ही अच्छे टॉपिक्स पे है, बहुत अच्छे पॉइंट्स है। सारी बातों को बहुत अच्छे ढंग से आप लोग जानेंगे। बेहतर ढंग से पढ़िए, हो जाएगा अच्छे ढंग से। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसको फिर हम आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, हैलोजन को अच्छे ढंग से। इसको हम वीडियो को हम हैलोजन 1 लेक्चर में देंगे। हैलोजन का क्लास का नंबर 1 लेक्चर, इसको आगे बढ़ाएंगे।